Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies, welcome you all to class 9 history chapter number 2. We are continuing socialism in Europe and the Russian Revolution. It is part 3. So let us start this portion. Here we will discuss about a turbulent time, the 1905 revolution. It's about Russia. Turbulent time means here we can say that up and down, उथल पुथल का समय. इसका मतलब है कहीं कहीं लोग, बहुत सारे लोग रूठ जाते थे, अग्रेसिव हो जाते थे, कभी कभी पूरा साइलेंट हो जाते थे. दिस वाज द सिचुएशन. Point number 1 is telling that the year 1904 was a particularly bad one for Russian workers. ये एक बहुत खराब साल था. Number 2 is telling that prices of essential goods rose so quickly that the real wages declined by 20%. जो प्राइसेस था गुड्स का वो इतना बढ़ गया, लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ उनका डेली नीड्स मेंटेन करने के लिए. 3 नंबर पॉइंट इज टेलिंग द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली. ये जो प्रॉब्लम हुआ, ये लोगों का जो बार बार बढ़ते रहा, जो सामान का प्राइसेस, बहुत सारे एसोसिएशंस बनने लगा, वर्कर्स एसोसिएशन. Our 4 point is when our 4 members of the Assembly of Russian Workers dismissed. जब ये जो वर्कर्स थे असेंबली में, जो 4 मेंबर्स थे वर्कर्स का, जब उनको डिसमिस किया गया, 1,10,000 वर्कर्स वो क्या किए, स्ट्राइक में चले गए. यू सी द यूनिटी ऑफ द वर्कर्स. वो क्या डिमांड किए? 3 चीज डिमांड किए. सबसे पहला, रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स. हर दिन, एक दिन को 8 घंटा ही काम किया जाएगा, पहला डिमांड, ज़्यादा नहीं. दूसरा डिमांड है एन इंक्रीज इन वेजेस. उनको जो पैसा मिलता था वो थोड़ा इंक्रीज होगा. तीसरा, इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन. जो लोगों, जिस सिचुएशन में लोग काम करते थे, ये थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए, थोड़ा अच्छा वाला सिचुएशन होना चाहिए. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट पेज. सेकेंड पेज विल गो फॉर देयर इज ए टर्म ब्लडी संडे. ऐसा एक संडे है जो कि खून भरा हुआ था, खून का रविवार कहते हैं हम लोग. तो चलो देखते हैं कैसे. When the procession of workers, क्योंकि जब स्ट्राइक होने लगा, बहुत सारे वर्कर्स तो इकट्ठा होंगे ही, तो जब एक प्रोसेशन में वो लोग जा रहे थे, फादर गैपन जो लीडिंग कर रहे थे, फादर गैपन, वो जाके विंटर पैलेस के पास पहुंच गए, जो कि दिस इज द सिंबल ऑफ रशियन पावर. विंटर पैलेस जो था, इनको अटैक किया गया पुलिस लोगों के द्वारा, कोशैक लोगों के द्वारा. उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि आप लोग ये नहीं कर सकते, आप लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते, आप लोग राजा के विरुद्ध नहीं बोल सकते, ऐसे बोलते लगे. नंबर 2 में बता जा रहा है, ओवर 100 वर्कर्स वेर कील्ड. 100 से ज़्यादा लोग मर गए. अबाउट 300 वोंडेड. 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए बुरी तरह से. 3 नंबर पॉइंट बता रहा है, द इंसिडेंट, ये एक संडे के दिन हुआ था, तो इसलिए इस इंसिडेंट का नाम रखा गया था ब्लडी संडे. राइट. नंबर 4 इज टेलिंग इट कैम टू बी नोन एज 1905 रिवोल्यूशन. उसी रिवोल्यूशन को, ये जो रिवोल्यूशन हुआ, इसको 1905 रिवोल्यूशन भी नाम दिया गया. नेक्स्ट विल गो फॉर पार्टिसिपेंट्स इन द स्ट्राइक. जो स्ट्राइक हुआ था, इसमें कैसे कैसे लोग सब पार्टिसिपेट किए थे. लेट अस गो टू द फर्स्ट वन. स्ट्राइक टू प्लेस ऑल ओवर द कंट्री. पूरा देश भर ये स्ट्राइक होने लगा. नंबर 2 में बताया जा रहा था, यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन. जो प्रोफेसर थे वो लोग नहीं गए यूनिवर्सिटी को, दे जॉइन इन स्ट्राइक. स्टूडेंट्स लोग भी वो ज्वाइन किए स्ट्राइक में, कैंपेनिंग किए. और फिर 3 नंबर बता जा रहा है, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, और जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे, ये सारे यूनियंस बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए. 4 नंबर पॉइंट में, दे डिमांडेड ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली. वो चाहते थे कि ऐसा कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी रहे, ऐसा कि चुना हुआ बॉडी रहे जो कि रशिया के लिए रूल करेगा. फिर बात करेंगे रिएक्शन ऑफ द जार. जार तो साइलेंटली नहीं बैठेंगे, क्योंकि कॉमन पीपल जब रिवोल्यूशन करेंगे, जार चुपचाप बैठेंगे क्या? नहीं. तो जार ने क्या किया, जार का रिएक्शन क्या था? पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग द 1905 रिवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, जिसको हम कहते हैं डूमा. तो जो रशियन पार्लियामेंट था, वो रशियन पार्लियामेंट का नाम डूमा. राइट. जार ने एक पार्लियामेंट बनाने के लिए ये सजेशंस दिए कि नहीं, लोग थोड़ा इन्वॉल्व होना चाहिए, लोगों के बारे में थोड़ा अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन ये सारे से सारे डिसीजन जार के अंडर ही था. नंबर 2,
आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज वर डिक्लेयर्ड इलीगल। फिर बाद में क्या हुआ, जितना सारे कमिटी हुआ था, जितना सारे ऑर्गेनाइजेशंस हुआ था, जो यूनियन हुआ था, ये सबको डिक्लेयर किया गया कि इलीगल है। 3 नंबर पॉइंट में सिवियर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं हो सकता, कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, कोई बैठ के प्लान नहीं कर सकते, तो ये रहा, उसके ऊपर बैन रह गया। नंबर 4, द जार डिसमिस द फर्स्ट डुमा। जो पहले डुमा बनाए थे, जो पार्लियामेंट बनाए थे, ये कैंसिल कर दिए ओनली 75 दिन के अंदर, और फिर रीइलेक्ट किए और एक डुमा बनाए, सेकेंड डुमा बनाए, और सेकेंड वाला डुमा को भी 3 महीने में वो बंद कर दिए, रद्द कर दिए, स्टॉप कर दिए। नंबर 5, he did not want any questioning of his authority or any reduction in his power। जार नहीं चाहते थे कि उनका जो रूलिंग है, उनका जो शासन है, कोई उनको क्वेश्चन करे, कोई उनका शासन को या उनका जो पावर है थोड़ा घट जाए, वो नहीं चाहते थे ऐसा। नंबर 6 में बताया जा रहा है, he changed the voting laws and packed the third डुमा। वोटिंग लॉ जो था वो चेंज किए और थर्ड डुमा प्लान किए। देखो कितने दिन के अंदर एक डुमा चेंज करते रहते हैं, पार्लियामेंट का मेंबरशिप चेंज करते रहते हैं। नंबर 7 बता रहा है, लिबर्टी एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। जो लिबर्टी था, जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे, उनको सब हटाया गया, उनका कुछ भी हिस्सा नहीं रहा। यू कैन सी द डुमा, जो कि फरवरी 1997 में, यू कैन व्यू इट हियर, द पेट्रोग्राड सोवियत मीटिंग। डुमा में जो मीटिंग हो रहा है, दीज आर द मेंबर्स, ये एक झलक है डुमा का, बट ये बार बार चेंज होता रहता था अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ जार। ओके, तो चलो थोड़ा बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में रशिया का कैसा सिचुएशन था। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि शुरुआत हुआ था 1914 में और एंड हुआ था 1918 में। तो ये किस किस के विरुद्ध युद्ध हुआ था? एक साइड में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, एक साइड में थे, दूसरे साइड में थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, और बाकी सारे कंट्री जो आए बाद में ज्वाइन किए अलग अलग साइड में। सेकेंड नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है, द जार वाज फॉट आउटसाइड, द वॉर वाज फॉट आउटसाइड द यूरोप एज वेल एज इनसाइड द यूरोप। तो ये यूरोप का अंदर हुआ था, यूरोप का बाहर में भी हुआ था, तो इसका नाम दिया गया था, इस वाज द वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ये बहुत सारे मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुक पार्ट इन दिस वॉर। 4 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है, डिफीट्स वेयर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। बहुत सारे जगह में रशियन आर्मी हार जाते थे पहले। फिर क्या हुआ, रशिया का जो आर्मी था ये लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया 1914 to 1916। ये 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर रशिया का आर्मी बुरी तरह से हारा ऑस्ट्रिया से और जर्मनी से। 6 नंबर पॉइंट बता रहा है, देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917। देखो कितने सारे बढ़ गए थे। 7 नंबर पॉइंट में, सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वॉर। इस बार क्या हुआ, धीरे धीरे सोल्जर्स ने और वो मतलब खुद का इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि वार में हम पार्टिसिपेट करें, कैसा खराब सिचुएशन हो गया था। 8 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है, बाई 1916 रेलवे लाइन्स बिगैन टू ब्रेक डाउन, क्योंकि बार रिपेयर नहीं होगा ठीक समय में, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा, देश का इकोनॉमी जो है वो तो खर्चा होगा ना, वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो रेलवे लाइन जो था वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगा। 9th नंबर पॉइंट, लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स वेर स्पेंट टू फीड द आर्मी। बहुत सारे जो क्रॉप्स था, जो फूड था, वो सप्लाई करना पड़ा आर्मी को, क्योंकि आर्मी वाले तो खाएंगे ना। लेकिन जब आर्मी वालों के इतना सारे फूड क्रॉप्स भेजने लगे, कॉमन पीपल लोगों के लिए नहीं रहा, वो कमी हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ, द पीपल इन द सिटीज, जो ब्रेड था, जो फ्लोर था, इट बिकेम स्कार्स, ये घट गया, लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो ऐसा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में रशिया का सिचुएशन। अभी बात करेंगे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड में फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ था। On 22nd February, a lookout took a place in factory on the right bank। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले फैक्ट्री वर्कर्स जो थे, वो मेंबर्स जो थे, उनके द्वारा ये शुरुआत हुआ था। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी। 50 फैक्ट्री में स्ट्राइक हुआ नेक्स्ट दिन, मतलब ये 22 फरवरी हुआ था, मतलब ये 23 फरवरी में हुआ था। 3rd नंबर पॉइंट, इन मेनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। बहुत सारे फैक्ट्री में वुमेन लोग जो थे वो सबसे ज़्यादा हिस्सा लिए, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए ये रिवॉल्यूशन को दिस कैम टू बी कॉल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इसलिए इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम में जाना जाता है। नंबर 5 पॉइंट, द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कावलरी एंड पुलिस। ये जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे, जो स्ट्राइक कर रहे थे, गवर्नमेंट ने क्या किया,
पुलिस को और कावलरी को जो फुट सोल्जर्स होते हैं उनको बुलाया और मतलब सप्रेस करने के लिए, रिवोल्ट को बंद करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रद्द करने के लिए वो कोशिश किए। 6 नंबर पॉइंट, ऑन द 27 का फरवरी में क्या हुआ, जो पुलिस हेडक्वार्टर्स था उनको रैंसैक्ड, पुलिस हेडक्वार्टर्स को जो था वो कॉमन पीपल जो थे धीरे धीरे वो सीज करने लगे। द स्ट्रीट्स थ्रोन्ड विथ पीपल राइजिंग स्लोगन्स, क्या क्या स्लोगन्स उनके रहते हैं, ब्रेड हमको चाहिए, वेजेस हमको चाहिए, पैसा चाहिए, बेटर आवर्स चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, ये सब डिमांड को लेके वो लोग सब नारा दे रहे थे स्ट्राइक में। 8 नंबर पॉइंट, दिस टाइम द कावलरी, फिर जब जार ने बताया कि जाओ आप पुलिस लोग जाओ, कावलरी लोग जाओ, कावलरी मतलब जैसे मैं पहले बताया था कि फुट सोल्जर्स जो कि स्थल भाग में युद्ध करते हैं, तो उनको बताया गया कि आप लोग जाओ और जो रिवोल्यूशन हो रहा है इसको बंद करो। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो सोल्जर्स थे उनके मन में कुछ चेंजेस आया, थोड़ा ट्विस्ट आया। कैसे हुआ, वो लोग इस बार क्या किए, दिस टाइम द कावलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स, इस बार वो मना कर दिए, हम लोग फायरिंग नहीं करेंगे। देखो कैसा सिचुएशन रहा। 9 नंबर पॉइंट, सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स जो थे दे मिल के फॉर्म किए प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, दोनों मिल के एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्मेशन किए कंट्री को चलाने के लिए। 10 नंबर पॉइंट में, रशिया का जो फ्यूचर था वो डिसाइड होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी डिसीजन लेगा वही होगा, और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसका मतलब सारे मेंबर्स जो होंगे, सारे सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार मिलेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। राइट, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फेब्रुअरी के बाद हुआ क्या, फरवरी के बाद एक नया चेंजेस आया। लगभग अप्रैल 1917 में बोल्शेविक का जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन वो रिटर्न किए रशिया को, क्योंकि एग्जाइल में गए थे, बाहर कंट्री में गए थे स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, लेकिन वो अप्रैल में आ गए। सेकेंड और पॉइंट में, ही एंड द बोल्शेविक्स हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1914, वो नहीं चाहते थे कि रशिया वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करे, पहले से मना करते थे, अपोज करते थे। 3 नंबर पॉइंट हमको बता रहा है, नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर द सोवियत टू टेक ओवर पावर, वो फील किए कि नहीं ये सही समय है ये पावर का आने के लिए, हमको इकट्ठा करने के लिए लोगों को। 4 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है, ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर टू बी ब्रॉट टू ए क्लोज, वो खुद डिक्लेयर किए कि नहीं देखो युद्ध बंद होना चाहिए, देश का अभी इकोनॉमी अच्छा नहीं है, देश का कॉमन पीपल जो है वो अभी बुरे हालत में है, तो ये युद्ध बंद होना चाहिए, और लैंड जो है, जमीन जो है, ये ट्रांसफर होना चाहिए पीजेंट्स के पास, और बैंक जो सब है, प्राइवेट बैंक जो है वो नेशनलाइज्ड होना चाहिए। 5 नंबर पॉइंट में बता रहा है, दिस 3 डिमांड्स वेयर लेनिन्स अप्रैल थेसिस जो होता है बहुत बड़ा रिसर्च बुक होता है, बहुत बड़ा किताब होता है। व्लादिमीर लेनिन जो थे, ही वॉज वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस, वो 95 थेसिस लिखे थे, 95, ये आपके किताब में नहीं है बाय द वे, 95 थेसिस लिख के फेमस हुए थे, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत यूजफुल था। और 6 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है, ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन नंबर्स, जो ट्रेड यूनियन था, बिजनेस का जो ग्रुप था, धीरे धीरे बढ़ने लगा। 7 नंबर पॉइंट, सोल्जर्स कमिटीज वेर फॉर्म्ड इन आर्मी, सोल्जर कमिटी भी बनाया गया। नंबर 8, in June about 500 Soviets sent representatives to an all Russian Congress of Soviet, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनको भेजा गया। 9 नंबर पॉइंट में, आज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस्ड एंड द बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, पहले से उससे पहले जो बनाया गया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसका पावर थोड़ा थोड़ा स्लो होने लगा। अभी रिसेंटली बोल्शेविक पार्टी जो आया, लेनिन जब आए, तो बोल्शेविक पार्टी का पावर थोड़ा ग्रो होने लगा, बढ़ने लगा। नंबर 10 में 10 नंबर पॉइंट, पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे, दे प्रेस्ड फॉर ए रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, वो फील किए कि नहीं देखो जो लैंड है, जो जमीन है, रिडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पीजेंट्स लोगों के बीच में, फार्मर्स लोगों के बीच में। 11 नंबर में, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक कमिटी रहा, लैंड कमिटीज वेर फॉर्म्ड टू हैंडल दिस, किसको कितना ज़मीन चाहिए, किसको कितना ज़मीन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, इसके लिए कमिटी बना। राइट, ये जो देखो लेनिन कुछ बात कर रहे हैं, ये बोल्शेविक इमेज ऑफ लेनिन जो कि एड्रेसिंग द वर्कर्स इन अप्रैल 1917, रशिया में वो वर्कर्स लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये फिगर नंबर 10 जो है, ये जुलाई का समय का है, प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन जो कि फायरिंग किया गया था उनके ऊपर 17 जुलाई 1917 में बाय द आर्मी लोगों के द्वारा, वो मेंबर्स को, बोल्शेविक मेंबर्स को फायरिंग किया गया था। यू सी द हार्श सिचुएशन, the public they were just like running to save their lives.
नाउ इट इज द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। द बोल्शेविक सपोर्टर्स थे इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज, दे आर ब्रॉट टुगेदर, सब इकट्ठा हो गए। कहाँ कहाँ का थे? आर्मी का थे, सोवियत का थे, और जो फैक्ट्री वर्कर्स थे सब इकट्ठा हुए। सेकेंड नंबर, द अपराइजिंग बिगान, जो रिवोल्यूशन था और बढ़ने लगा। कब? 24 अक्टूबर में से। फिर सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर जो थे केरेंस्की थे, लेफ्ट किए, सिटी को लेफ्ट किए, जाके ट्रूप्स के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ जाके वो कहाँ प्रोटेक्टेड होके रहे। 4 नंबर पॉइंट, इन स्विफ्ट रेस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी जो था ऑर्डर किए इट्स सपोर्टर्स क्या करने के लिए? टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज करना, और मिनिस्टर्स जो थे सबको अरेस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट का, सरकार का। 5 नंबर पॉइंट, बाई नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल। रात के आसपास ये जो रिवोल्यूशनरी पार्टी जो रहा, जो लेनिन बनाए थे बल्शेविक पार्टी, उनके कंट्रोल में सब आ गया, और द मिनिस्टर्स जो थे वो सब सरेंडर कर गए। 6 नंबर पॉइंट, अच्छा, मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड, जो ऑल रशियन कांग्रेस का पेट्रोग्राड में एक मीटिंग हुआ। मेजोरिटी लोग अप्रूव किए कि नहीं, बॉल्शेविक एक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए, बॉल्शेविक पार्टी जो प्लान कर रहे हैं उसका एक्सेप्ट करना चाहिए। ये देखो, ये लेनिन लेफ्ट है जो राउंड किया गया है, ये लेनिन का पिक्चर है, और ये ट्रोट्स्की जो राइट है, वर्कर्स, जो वर्कर्स तो बाकी सारे थे पेट्रोग्राड में सब इकट्ठा हुए हैं। दिस इज द symbolic, right? So dear viewer, this is all about the portion. Once again we'll meet in the next video, next portion. Till that, take care of your studies. Thank you all.